हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। वंदे मातरम एंड जय श्री राम। आज की हमारी वीडियो हम आगे प्रोसीड करेंगे हमारे हेलोल्केन एंड हेलोरीन चैप्टर में। और यहाँ पे हमारे पास हम हमारे प्रिपरेशन के पार्ट को फर्दर आगे चलाते हुए हम पहुंचेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स में। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स के बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा फ्लो चार्ट है इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा रिएक्शंस नहीं है हमारे पास, मैं वो बना देता हूं आप लोगों के लिए। तो यहां पर है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। इससे पहली वाली वीडियोस में बच्चा मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन प्रॉपर वे में आपको सब रिएक्शंस को इन्वॉल्व करके समझा दिया है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स की। तो बच्चा प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स हमारे पास दो मेथड से किए जाते हैं प्रिपेयर। इसमें हमारे पास नंबर 1 मेथड रहेगा फ्रॉम बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो पहले हमारे पास यहां पे रहेगा फ्रॉम बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट्स, जिसमें हमारे पास सैंडमेयर्स रिएक्शन, नंबर 2 गेटरमैन रिएक्शन, नंबर 3 रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड रहेगा, एंड लास्ट बेल्शेमन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे पास हमारी पहली प्रिपरेशन जो कि होगी फ्रॉम बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट्स, इसमें हमारे पास फॉलोइंग 4 रिएक्शंस रहेगी, जिसमें सैंडमेयर्स, गेटरमैन रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड एंड बेल्शेमन रिएक्शन रहेगी। ऑन द अदर हैंड जो हमारी सेकेंड रिएक्शन है दैट विल बी हैलोजिनेशन ऑफ अरीन्स। तो हम आपके अरीन्स में हैलोजिनेशन करके आपके पास हेलो अरीन्स प्रिपेयर करेंगे। तो दो ही हमारे पास मेन रिएक्शंस है, एक है फ्रॉम बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट्स फॉलोड बाय सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड एंड बेल्शेमन रिएक्शन, एंड दूसरी जगह है हमारे पास हैलोजिनेशन ऑफ अरीन्स। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके हम प्रिपेयर करते हैं आपके सामने। उससे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट्स की। तो यहां पर हम सीखेंगे कि बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट्स है क्या और इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट क्या चीज है, मैं आपके लिए शॉर्ट में समझा देता हूं। बेंजीन डायएजोनियम, बेंजीन डायएजोनियम, तो ये आपके पास इन सब चीजों का बना पड़ा है, जिसमें बेंजीन को आप समझते हैं, बेंजीन है आपका C6H6। ठीक है, इसमें हम डाई का मतलब आ गया 2 टाइम्स, एजो का मतलब आ गया नाइट्रोजन, और नियम का मतलब आ गया पॉजिटिव चार्ज को जोड़ देंगे, एंड ओवरऑल आपका मॉलिक्यूल बन जाएगा बेंजीन के ऊपर N2 डायएजो विद पॉजिटिव चार्ज नियम। ठीक है, बेंजीन डायएजोनियम। लास्टली हमारे पास इसमें सॉल्ट्स रहते हैं, तो सॉल्ट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, कैन बी हैलोजेंस, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कैन बी आपके कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट, एंड सो मैनी आपके पास सॉल्ट्स रह सकते हैं। हम जो लेके चलेंगे यहां पर हैलोजन ही लेकर चलेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है बेंजीन डायएजोनियम। ये आपके सामने मैंने बता दिया कि बेंजीन डायएजोनियम बेसिकली होता क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहां पर बेंजीन डायएजोनियम को प्रिपेयर करने लगे हैं, और ये बेंजीन डायएजोनियम की प्रिपरेशन जो है दैट इज योर डायएजोटाइजेशन। ये आपके पास इस चैप्टर के अलावा 2 चैप्टर्स में और आपको मिल जाएगी, तो इनकी प्रिपरेशन हमको रेडी रख लेनी है। ठीक है, तो आपके पास बेंजीन डायएजोनियम को सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद इनमें सैंडमेयर, गेटरमैन एंड बाकी सब रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेंजीन डायएजोनियम के लिए हमारे पास है, देखिएगा ध्यान से तो डायएजोटाइजेशन के लिए बच्चों हम आपके पास एनालीन लेंगे। एनालीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, ठीक है, तो एनालीन लेके चलेंगे। एनालीन में हम डालेंगे
NaNO2 with twice of HCl, ठीक है। NaNO2 एंड twice of HCl आपके पास यहां क्या करने वाले बच्चों, यहां पर इन दोनों के बीच में रिएक्शन चलेगी एंड रिएक्शन के दौरान सोडियम उठकर यहां आएगा और एक H उठकर यहां आएगा एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास बन जाएगा यहां पे HNO2 प्लस 2 HCl में से एक रह गया और दूसरा NaCl बन जाएगा। तो यहां पर हमारे पास ये चीजें प्रिपेयर हो जाती है। NaNO2 विद ट्वाइस ऑफ HCl हमको देता है HNO2 प्लस HCl प्लस NaCl, ठीक है। अब इसके बाद जो मेन चीज है वो है HNO2 के साथ रिएक्शन इस एनालीन की। एंड व्हाट इज दिस HNO2? ये होता है आपका नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। तो बेसिकली जो रिएक्शन है वो नाइट्रस एसिड के साथ है, बट नाइट्रस एसिड को डायरेक्टली नहीं डाल के आपके पास रिएक्शन करवाई जाती, इसको हम NaNO2 और ट्वाइस ऑफ HCl से रिएक्ट करवा के प्रिपेयर करके फिर करते हैं, बिकॉज आपका नाइट्रस एसिड अपने नाइट्रिक एसिड से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से हम डायरेक्टली यूज नहीं करते, इसको विद इन द रिएक्शन प्रिपेयर करके फिर यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे चले तो हमारे पास यहां पर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव विद बेंजीन, यानी कि हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा हमारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एंड बाय प्रोडक्ट्स में NaCl और ट्वाइस ऑफ H2O आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से हमने डाइएजोनियम को पहले बना लेना है बच्चों। प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ योर डाइएजोनियम, इट इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन। तो डाइएजोटाइजेशन के लिए ये रिएक्शन आपको याद कर लेनी है बच्चों, क्योंकि ये इस चैप्टर की बात नहीं है सिर्फ, ये अगेन आपको अमाइंस में भी मिल जाएगा, आपको आपके नेक्स्ट और भी चैप्टर्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आपके पास यहाँ पे बेंजीन डाइएजोनियम बना लिया पहले। अब बेंजीन डाइएजोनियम से हमने ये 4 रिएक्शंस करवानी है जो कि बहुत सिंपल रिएक्शंस है। आइए देख लेते हैं इनमें क्या करना है अब, ठीक है। तो यहां पे हम सैंडमेयर रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या कहती है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन कहती है हमें बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, जो कि मैंने आपके पास प्रिपेयर किया अभी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और एक और लेके चलूंगा बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसमें हम डालेंगे कॉपर क्लोराइड विद HCl और इसमें डाल देंगे कॉपर ब्रोमाइड विद HBr, ठीक है। रिएक्शन चलेगी एंड रिएक्शन के दौरान बच्चा जी ये जो N2 पॉजिटिव है ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकलेगा और जो इसके साथ बैठा हुआ क्लोराइड है वो बेंजीन पर बैठेगा, यानी कि क्लोरोबेंजीन आपको यहां मिल जाएगा एंड नाइट्रोजन इज आउट, और यहां पे ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा और इसमें भी नाइट्रोजन गैस विल बी आउट, ठीक है जी। तो इस तरीके से सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ठीक है जी। तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे हेलोरीन को, तो ये 2 हेलोरीन्स आपके पास हमने प्रिपेयर करके रख लिए फ्रॉम दिस योर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट यूजिंग सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। सेकंड चलेंगे बच्चों, तो सैंडमेयर के बाद दूसरी जो रिएक्शन है वो है गेटरमैन्स रिएक्शन। गेटरमैन्स रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो आप सब देख लीजिए। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव विद बेंजीन रिंग, यहां पर हम यूज करेंगे कॉपर विद HCl, और ऊपर देख लीजिए हमने क्या यूज किया, कॉपर क्लोराइड विद HCl। वहां पे कॉपर के सॉल्ट्स लेके चल रहे हैं, यहां पे सिर्फ कॉपर लेके चल रहे हैं, और रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है आपके पास। तो एक सैंडमेयर रिएक्शन है और दूसरी गेटरमैन रिएक्शन है, बस अंदर जो हमने रिएजेंट यूज किया है उनमें डिफरेंस आपको दिख जाएगा, बाकी रिएक्शन सेम है, ठीक है। तो ब्रोमाइड के लिए भी मैं आपके लिए कर लेता हूं। ब्रोमाइड के लिए रहेगा N2 पॉजिटिव Br नेगेटिव एंड बेंजीन रिंग,
कॉपर विद HCl की जगह HBr, एंड यहां पर मिलेगा ब्रोमोबेंजीन एंड नाइट्रोजन गैसेस आउट। ठीक है जी। तो हमारे पास दो रिएक्शंस हो गई बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट्स के अंदर, एक होगी सैंडमैन रिएक्शन और दूसरी होगी गेटरमैन रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन पे चलते हैं, वो है रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है जी। और जो दो रिएक्शंस हमने अभी अभी की आपके सामने, इनमें हमारे पास जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं दोज आर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। जो अब तीसरी रिएक्शन करेंगे उसमें हम आपके पास आइडोबेंजीन की बात करने वाले हैं। तो फिर रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। तो इसमें हम आपके पास डायजोनियम का सॉल्ट लेके चलेंगे, वापस से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेके चलेंगे, रिएक्शन करेंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, हल्का सा वार्म करेंगे और आपके पास रिएक्शन के दौरान क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरीन या क्लोराइड आयन के के साथ बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस लाइक योर प्रीवियस रिएक्शंस अलग से बाहर निकलेगी, और जो ये आयोडीन है ये आपके पास बेंजीन के ऊपर जाकर बैठ जाएगा और बेंजीन की वैलेंसी को पूरा करेगा। यानी कि आपके पास एट द एंड आपको आइडोबेंजीन मिल जाएगा, फॉलोड बाय नाइट्रोजन गैस एंड योर KCl। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन जिसमें आपके पास बाय प्रोडक्ट्स में KCl निकल रहा है, N2 गैस निकल रही है और आयोडीन जो है वो बेंजीन के ऊपर जाकर बैठ रहा है। इस तरीके से रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे और हमारे पास हमारा आइडोबेंजीन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन इसी के अंडर, वो है हमारी बेल-शिमन रिएक्शन। ठीक है। बेल-शिमन रिएक्शन में हमारे पास क्या है, यहां पर हम फ्लोरोबेंजीन को बनाने वाले बच्चों, और फ्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए हम यहां पे HBF4 का यूज करने वाले हैं। और रिएक्शन में कुछ इस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं। हम डायजोनियम सॉल्ट को कंसीडर कर लेंगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसमें हम डाल देंगे HBF4 जिसे हम फ्लोरोबोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। ठीक है। HBF4 इसमें डालेंगे तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहां से HCl निकाल देना है, और HCl निकालने के बाद हमारे पास एक स्टेट आएगी जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन N2 पॉजिटिव, उसके साथ ये BF4 नेगेटिव जाकर बैठेगा और एक कंप्लेक्स इंटरमीडिएट कंपाउंड आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। एंड विद इन नो टाइम यहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, जस्ट लाइक द प्रीवियस रिएक्शंस। यहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और हमारे पास मिल जाएगा हमें फ्लोरोबेंजीन, जिसके बाय प्रोडक्ट्स रहेंगे नाइट्रोजन गैस प्लस BF3 मॉलिक्यूल, और यहां पे जो पहले स्टेप में HCl निकला था ये यहां शो कर देते हैं। ठीक है। तो यह है आपकी बेल-शिमन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानूंगा मैं इसको, वो इसलिए क्योंकि हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोरीन से रिलेटेड सिर्फ दो ही रिएक्शंस है। 2000 पहले जो हमने पढ़ी, एक स्वाट्स रिएक्शन जिसमें RF हमने यानी कि हेलो एल्केन्स में हमने बनाए, फ्लोरो एल्केन्स बनाए हमने, एंड सेकंड रिएक्शन आ जाती है हमारे पास हमारे फ्लोरो बेंजीन की। ठीक है, फ्लोरोबेंजीन की, जो कि है हमारी बेल-शिमन रिएक्शन। यही दो रिएक्शंस है हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर आपको फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनते हुए दिखने वाले हैं। ठीक है। तो रिएक्शन के दौरान एक बार देख लीजिए फिर से, इसमें हमने बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को लिया है HBF4 के साथ यानी कि फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ। सबसे पहले इसमें से HCl निकलेगा, बीच में हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, एंड विद इन नो टाइम जस्ट हीट करना है थोड़ा सा या वार्म करना है थोड़ा सा, तो आपके पास यहाँ पर फ्लोरीन जो कि
BF4 का पार्ट है, फ्लोरीन बेंजीन के ऊपर बैठेगा और बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस और BF3 बाहर आ जाएंगे एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी पहली कैटेगरी खत्म होती है हमारी, जो कि है फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। हम प्रिपेयर कर रहे हैं हैलोरीन्स को। 4 रिएक्शंस है इसके अंदर। नंबर 1 है सैंडमैन रिएक्शन, नंबर 2 है गेटरमैन रिएक्शन, नंबर 3 है रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड एंड नंबर 4 है बैल्शमैन रिएक्शन। पहली 2 रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर कर लिया हमने, तीसरी रिएक्शन में आइडोबेंजीन प्रिपेयर कर लिया एंड फोर्थ रिएक्शन में हमने फ्लोरोबेंजीन भी प्रिपेयर कर लिया आप सबके सामने। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट हमारी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है हैलोजिनेशन ऑफ अरीन्स। तो हैलोजिनेशन ऑफ अरीन्स बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझते हैं इसको एग्जांपल से। चलिए, सेकेंड प्रिपरेशन रहेगी हमारी हैलोजिनेशन ऑफ अरीन्स। ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ अरीन्स। तो हैलोजिनेशन का एक फंडा समझ लेना बच्चों, आप हैलोजन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके अरीन्स में, यानी कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में। तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स में अगर आपको हैलोजन या कुछ भी इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन के अंदर, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर बेंजीन में कुछ आपको इंट्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होती है लुईस एसिड्स। ठीक है, तो मैं यहां पे 2 से 3 एग्जांपल्स आपको कंसीडर कराता हूं, जिसके अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि क्या चल रहा है। तो हम एक सिंपल बेंजीन ले लेते हैं बच्चों। बेंजीन में हम क्लोरीनेशन करने का काम करते हैं और क्लोरीनेशन कर रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, और एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें हम अगेन बेंजीन को पकड़ रहे हैं और बेंजीन में वापस से क्लोरीनेशन करने का ही काम करेंगे हम, बट इंस्टेड ऑफ सनलाइट हम यहां पे लुईस एसिड लेके चलेंगे, लाइक AlCl3। ठीक है, इसमें लुईस एसिड लेके चलेंगे। तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप क्लोरीनेशन करना चाहते हो बेंजीन के अंदर, तो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन में क्लोरीनेशन नहीं हो सकती। Whereas अगर आप लुईस एसिड की प्रेजेंस में करना चाहते हैं तो यस, आपके बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है बच्चों, HCl बाहर निकलेगा और एक क्लोरीन जाकर उसकी पोजीशन पे बैठ जाएगा, H की पोजीशन पे जाके बैठ जाएगा और हमारे पास हमारा कंपाउंड बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। एंड HCl विल बी आउट। तो आप देख सकते हैं अगर आपको बेंजीन में कुछ इंट्रोड्यूस करना है तो सनलाइट की प्रेजेंस में तो वो कदे ही नहीं होने वाला, और अगर आप करना चाहते हैं, जरूरी है, तो आपके पास लुईस एसिड इज द ऑप्शन। तो लुईस एसिड क्या करेगा, लुईस एसिड जाकर इसमें आपके पास इंट्रोड्यूस करेगा आपके हैलोजेंस को। ठीक है, अब लुईस एसिड ऐसा क्यों करता है उसकी भी बात कर लेते हैं बच्चों। तो लुईस एसिड यानी कि आपका AlCl3, ये क्लोरीन के बॉन्ड को अपने हिसाब से तुड़वाएगा। एज वी नो होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फ्यूजन्स होती है बच्चों, तो ये अपने हिसाब से इसको तोड़ेगा और तोड़ने पर देखा जाएगा कि एक क्लोरीन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है, वो बन जाएगा Cl नेगेटिव और दूसरा बन जाएगा Cl पॉजिटिव। ठीक है, ये ऐसा जैसे नहीं टूटते, जब भी क्लोरीन टूटेगा तो वो एक एक अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके टूटेगा और बनेगा Cl फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल। मगर यहां पर ये अलग तरीके से टूट रहा है। क्यों टूट रहा है, क्योंकि ये इसको तुड़वा रहा है। ठीक है, तो अपने हिसाब से ये इसको तुड़वाएगा एंड लास्ट में ये नेगेटिव पार्ट को लेकर भाग जाएगा और जो Cl पॉजिटिव वो पीछे आपके पास रह जाएगा। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, AlCl4 सिंगल नेगेटिव विद Cl पॉजिटिव। इस चीज का खास ध्यान रखना बच्चों कि क्लोरीन आपके पास इंडिविजुअली फ्री रेडिकल्स में टूटेगा, क्योंकि सेम एटम्स का बना है तो इधर होमोलिटिक फ्यूजन चलेगी। मगर AlCl3 की प्रेजेंस में ये होमोलिटिक नहीं, हेटेरोलिटिक फ्यूजन करता है, जिसके अकॉर्डिंगली एक Cl नेगेटिव बन जाएगा और एक Cl पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, फॉलोड बाय दिस आपके पास आगे कंपाउंड बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव। तो बच्चा व्हाट इज दिस Cl पॉजिटिव, ये है आपका
पॉजिटिव एटम और मॉलिक्यूल और आयन, ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या आयन है, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपके पास ये जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या आयन जो है, इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि बेंजीन खुद से इलेक्ट्रॉन रिच होती है और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इसके सामने होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इस पर बहुत खुशी खुशी अटैक कर सकती है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, या फिर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो है वो इस पर खुशी खुशी अटैक करेगी, क्योंकि आपके पास उस पर पॉजिटिव चार्ज है और वो इजीली अटैक कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पर। तो आपके पास यहां पर रोल ऑफ लुईस एसिड आपको सामने सामने समझ आ रहा है। लुईस एसिड ने क्लोरीन को अपने हिसाब से हेटेरोलिटिक फिजन करके तोड़वा दिया और फाइनली एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवा दिया। इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पर खुशी खुशी अटैक करता है। इसी वजह से क्लोरीनेशन बेंजीन पर पॉसिबल हो सकती है। सनलाइट की प्रेजेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। इसलिए हमारे केस में हम बात करते हैं कि अगर बेंजीन में कुछ इंट्रोड्यूस करवाना है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज में कुछ इंट्रोड्यूस करवाना है, तो लुईस एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। लुईस एसिड की बहुत जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। तो इसी के साथ हम हैलोजिनेशन ऑफ अरीन्स की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं रब कर लूं बोर्ड को, क्योंकि मुझे आपको 2 एग्जांपल्स और समझानी है। चलिए तो हमने देख लिया सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन में नहीं आपके पास क्लोरीन जाएगा, बट लुईस एसिड की प्रेजेंस में जाएगा। अगर हम बेंजीन के डेरिवेटिव को देख लें, बेंजीन के ऊपर CH3, फिर से एक और एग्जांपल में बेंजीन के ऊपर CH3 ले लूंगा बच्चों, तो वापस क्लोरीन डाले बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और वापस क्लोरीन डाले यहां पर भी बट इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड अगेन, ठीक है। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि लुईस एसिड की सनलाइट की प्रेजेंस में आप बेंजीन में कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो क्या यहां पर भी आपका नो प्रोडक्ट आएगा? नहीं, यहां पे नो प्रोडक्ट नहीं आएगा, यहां पे सब्स्टिट्यूशन चलेगी, मगर जो सब्स्टिट्यूशन है वो बेंजीन के साथ जो कार्बन चेन लगी है वहां चलेगी, बेंजीन पर नहीं चलेगी। खास ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ये, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्लोरीन की प्रेजेंस में बेंजीन पे कुछ नहीं होता। यहां पर भी यही है, सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन पर कुछ नहीं होता, मगर बेंजीन के साथ जो चेन अटैच्ड है उस पर तो हो सकता है, और वहां पर हो रहा है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। यही चीज अगर हम लुईस एसिड के साथ प्रेजेंस में देख ले, तो लुईस एसिड की प्रेजेंस में आपको परमिशन दे दी गई है बेंजीन पर कुछ भी इंट्रोड्यूस करने की, तो वो बेंजीन पर ही आके बैठेगा, नो डाउट उसके पास कोई भी कार्बन चेन प्रेजेंट हो। तो दोनों के प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए, दोनों के दोनों प्रोडक्ट अलग बन रहे हैं क्योंकि हमने रिएजेंट अलग लिए हुए हैं। यहां पे सनलाइट की प्रेजेंस में बेंजीन में कुछ नहीं इंट्रोड्यूस करना है, यहां पर अगर लुईस एसिड दिख गया तो बेंजीन पर ही इंट्रोड्यूस करना है, बेंजीन के साथ वाली चेन पर इंट्रोड्यूस नहीं करना है। तो ये 4 एग्जांपल्स आप लोगों के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है और लुईस एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है। तो ये भी चीज है, देख लीजिए बच्चों, दिस इज योर मिथाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नेम रहता है टोलुइन। तो ये भी कुछ कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, दिस इज टोलुइन, मिथाइल बेंजीन को बोलते हैं। एंड अल्टीमेटली ये चारों एग्जांपल से आपको क्लियर होता है कि यहां पर आप हेलो अरीन्स बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। दिस इज योर क्लोरो बेंजीन, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपके पास 2 मिथाइल क्लोरो बेंजीन, ठीक है जी। तो आपके पास प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स में 2 मेन रिएक्शंस, एक है फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम और दूसरी है हैलोजिनेशन ऑफ अरीन्स। दोनों की दोनों मैंने आपके पास इस वीडियो में आपको समझा दी है। डायज़ोनियम में हमारे पास 4 रिएक्शंस रहती है और हैलोजिनेशन ऑफ अरीन्स में हमने बस हैलोजिनेशन करके देखना है, और हैलोजिनेशन करने के 2 तरीके हैं, या तो लुईस एसिड या तो
सॉरी, या तो लुइस एसिड या तो सनलाइट। सनलाइट में आप बेंजीन में कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, लुइस एसिड में बेंजीन में ही इंट्रोड्यूस करना है। 4 एग्जांपल से ये आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ हेलोइंस का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।